असेंबली के चुनावों के बिगुल बजने की बात कल हमने की और हमने कहा कि संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल के महीने के बाद कभी भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली में क्या सोच चल रही है। मसला असल में यह है कि स्ट्रेट लाइन पर लच्छेदार और मसालेदार खबर आपको नहीं मिलेगी। लच्छेदार और मसालेदार का मतलब यह जो खबर तथ्यों के आधार पर न हो, जिस खबर में हंगामा न हो और जिस खबर में धूम धड़ाक न हो, वह आपको यहां नहीं मिलेगी। यहां आपको वही मिलेगा जो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। यह खबर सभी राजनीतिक दलों को चौंका सकती है और कई राजनीतिक दलों तक यह सूचना पहुंच भी चुकी है। कांग्रेस के एक नेता से आज मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें भी सूचना ऐसी मिल रही है कि मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि पंचायतों के खत्म होने की तिथि दिसंबर 2023 है। दिसंबर 2018 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, लेकिन आपको याद होगा उस समय में भी सभी पंचायतों में चुनाव नहीं हुए थे। कई पंचायतें रह गई थी, वहां पर बाद में चुनाव हुए। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने यह ठानी है कि सभी पंचायतों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। अब मार्च अप्रैल में चुनाव क्यों होंगे और ये अटकलें कहां से लग रही हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। खबर मिल रही है कि पंचायत के इलेक्टोरल रोल तैयार किए जा रहे हैं और पंचायत के इलेक्टोरल रोल्स, फाइनल इलेक्टोरल रोल्स, ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल्स जिसको PER-1 कहते हैं, उन्हें पब्लिश करना है 19 दिसंबर 2022 से पहले पहले। मतलब 19 दिसंबर का महीना ऑलरेडी चल रहा है और यानी 8 दिन के बाद ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। हंगामा यूं आप समझिए कि वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने की जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2022 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक है। यानी उन इलेक्टोरल रोल्स में जिन मतदाताओं के नाम हैं, नामों को डिलीट कराना, नामों को ऐड करना, नामों को एक पंचायत से कोई दूसरी पंचायत में चला गया, ये बदलाव जो आए हैं, इन तमाम बदलावों को उसमें शामिल करना, ये सारा काम जो है 31 दिसंबर से लेकर जनवरी 16 2023 तक होगा। और पंचायत के फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 20 जनवरी 2023 को पब्लिश कर दिए जाएंगे। यानी ठीक 20 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर की पंचायतों के ड्राफ्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। यानी उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का रूरल डेवलपमेंट विभाग है और जम्मू कश्मीर की सरकार है वो पंचायतों के चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये काम सारा, दोबारा से मैं आपको तिथियां बता दूं कि इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया है कि ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, जिसको PER-1 कहते हैं, उसे 19 दिसंबर 2022 को पब्लिश किया जाएगा। उसके पब्लिश करने के बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने की का सिलसिला शुरू होगा। उसकी 6 कैंप लगेंगे, वो स्पेशल कैंप होंगे और उन 6 कैंपों के बीच में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन 6 स्पेशल कैंप भी लगाए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, ताकि लोगों को जाकर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में देखने का और अगर अब किसी का नाम गलती से ऐड हुआ उसको डिलीट करवाने का मौका मिले। तो यह तारीख होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 19 दिसंबर से यह सिलसिला शुरू होगा और ये 6 कैंप स्पेशल लगाए जाएंगे 31 दिसंबर 2022 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक। लेकिन ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल्स 19 दिसंबर 2022 को पब्लिश होंगे। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का सिलसिला शुरू होगा। जब वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का सिलसिला खत्म हो जाएगा 30 जनवरी 2023 को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे। सूचना यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार इस चीज पर भी चिंतन मंथन कर रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराने से पहले अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के चुनाव करा लिए जाएं। इसका मतलब यह कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव, हालांकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, इनके चुनाव अक्टूबर 2023 में होना तय है।
अक्टूबर 2023 में इन म्युनिसिपैलिटीज का और म्युनिसिपल कमिटीज की तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि शायद ये चुनाव प्रीपोन कराए जाएंगे और प्रीपोन करके इन चुनावों को मार्च अप्रैल में खत्म किया जाएगा। और इन चुनावों से केंद्र सरकार को एक अंदाजा भी लग जाएगा कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनावों के लिए तैयार है और क्या अब असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएं, इसकी एक असेसमेंट जो है इन दोनों अर्बन लोकल बॉडीज और उसके साथ में पंचायतों के चुनावों से एक अंदाजा लग जाएगा। पिछले दिनों आपको याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बातों बातों में एक बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी गलती थी कि हमने पंचायत के चुनाव नहीं लड़े। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि अब अगर पंचायत के चुनाव भी होंगे हम वो भी लड़ेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे हम वो भी लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि अभी भी असेंबली इलेक्शनों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सफाई के साथ किसी को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे। मैंने कल भी आपको कहा था कि असेंबली के चुनाव को लेकर जो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ कल डिटेल्ड एक वीडियो में शेयर कर चुका हूं। और आज जो मेरे पास ये डिटेल आई है, इस डिटेल से एक बात तो साफ हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार पंचायत के फाइनल इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश करने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। और संभवतः चूंकि सर्दी है इस समय, घाटी में बर्फबारी होती है, उसके चलते, और आपने यह भी देखा होगा कि अभी इसी महीने में 2 डीडीसी के चुनाव भी हुए, बड़े खामोशी के साथ चुनाव हुए, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर कोई ग्रेनेड का हमला नहीं हुआ, कोई आतंकियों का हमला नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली। लोगों ने क्या कहते हैं मतदान किया। एक जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई और दूसरी जगह पर एक अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जीत हुई। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक जगह पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने क्लेम किया उनकी जीत हुई है और एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। इसका मतलब ये कि जो कुछ ये प्रक्रिया सारी चल रही है, इस प्रक्रिया का मतलब ये है कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में पहले अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके साथ में पंचायतों के चुनाव पहले होने की संभावना ज्यादा है और असेंबली के चुनाव उसके बाद होंगे, ऐसी अटकलें भी लग रही हैं। क्लैरिटी के साथ तो केंद्र सरकार, जब आप ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार के काम करने का तरीका ये ऐसा है कि अचानक किसी दिन सरप्राइज होगा कि जी तो गृह मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया हम चुनावों के लिए तैयार हैं, आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवा दीजिए। लेकिन दूसरा, अब अगर क्यों करवाएगी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पहले म्युनिसिपैलिटी और अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव? 2 बातें होंगी। एक तो बीजेपी को यह पता चल जाएगा कि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ कितनी है, पंचायतों में उनकी पोजीशन क्या रहेगी, अर्बन लोकल बॉडीज में उनकी पोजीशन क्या रहेगी। उससे उनको एक अंदाजा लग जाएगा कि कल जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे तो हम किस पोजीशन में होंगे, क्या हम जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएंगे अपने बलबूते पर या नहीं बनवा पाएंगे। और जो गुपकार अलायंस है या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर शासन किया है, उन अलग अलग राजनीतिक दलों की पोजीशन क्या रहेगी, वो चीजें जो है इन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों से पता चल सकती हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर में फाइनल इलेक्टोरल रोल जो पंचायतों के हैं वो 30 जनवरी 2023 तक पब्लिश कर दिए जाएंगे और उसके बाद संभवतः जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे और उन चुनावों के बाद संभवतः जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है, केंद्र सरकार क्या सरप्राइज स्प्रिंग करती है। लेकिन जो इस समय प्रक्रिया चल रही है वो यही दर्शाती है कि इशारा इसी और है कि जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज और उसके बाद फिर असेंबली के चुनाव होंगे।